राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। उठा अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। आइए बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल लेकर के आए हैं। और पॉलिनोमियल जो चैप्टर सेकंड है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और ये जो वीडियो है हमारा, वो पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसमें आपको बताएंगे कि दरअसल पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या हैं, और जो पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं उसमें जीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी देरी किए हुए हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो हमने यहाँ पर लिखा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल x is an algebraic, in an algebraic expression of the फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, लाइक पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। करते करते जाएंगे आप डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो ये बच्चों जो होती है ये इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल दरअसल होता क्या है, हमने इसमें ये बताना चाहा है कि पॉलिनोमियल जो होता है वो कितने भी वेरिएबल का हो सकता है, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। यहाँ पर हमने वन वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल लिया है, और वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल में हमने ये कहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल तब पॉलिनोमियल कहलाएगा जब उसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, एक होल नंबर होगी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा x, और उस वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि n एक हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तब हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जहां ये जो जितने भी x आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, एक होल नंबर को कंटेन कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 लगाएं तो ये x हो जाएगा, और x की पावर 1 होल नंबर होता है। यहाँ पर भी हम 1 लगाएं तो इसकी 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो ये भी कितना होता है आपका, एक होल नंबर होता है। तो इस तरीके से अगर हम कंटिन्यू करते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक पॉलिनोमियल की फॉर्म ले लेगा, और ये क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा सेकंड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसके 3 या 4 टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप है इसका टाइप 1, और टाइप 1 में हम कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट नंबर इसका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या रही हो, 1 आ रही हो, उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, या हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पी एक्स, या पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या होगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें ये जो आया है x, ये है आपका वेरिएबल, और इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो ये आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा टाइप आता है सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल which have पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2, पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, 2, जिसकी पावर वेरिएबल की पावर 2 होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइक दिस, जैसे हमने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी पी एक्स के इक्वल हो गया। तो पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो 0 सॉरी नहीं ये हो जाएगा इज इक्वल टू पी एक्स। तो अब ये आपका कितना हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप का होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? अ पॉलिनोमियल विच हैव पावर 3, हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो, उसमें हम क्या कहेंगे? उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और उसकी जनरल फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा पॉलिनोमियल, वो हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा? पी एक्स के इक्वल होगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने देखा कि ये क्या थे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, या हम कहें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे? देखिए जीरोज का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है, लाइक पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो जीरोज का मतलब ये हुआ कि एक्स की वो वैल्यू रखें जिससे कि ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो वो आपका क्या होता है? जीरोज होते हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन ले ली, जैसे हमने ये कह दिया कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे? तो हमने यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पहला पॉलिनोमियल उठाया अपना ये वाला, ये ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए लेट पी एक्स इक्वल जीरो। जब पी एक्स को इक्वल जीरो के रखेंगे तो ये जो पी एक्स की वैल्यू है ये इक्वल जीरो की हो जाएगी। हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इस बी को इधर लेके जाइएगा तो ये एक्स ए एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस बी होगा। और एक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकाल रहे होंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक हो जाएगा जीरो। किसका? इस ये लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो कितना होगा? एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए जब आप पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो होने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए हमने लिखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमने तीन टाइप के आपको पॉलिनोमियल बता रखे हैं, जिसमें कि पहला टाइप आपका था लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड टाइप था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर हमने नंबर फर्स्ट लिख दिया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो इसके लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। ग्राफ में हमने क्या लिया? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो सिस्टम बनाया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। इसमें ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी होती है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। ये जो पॉइंट होता है ओरिजिन कहते हैं इसको। देखिए बच्चों जब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसमें आपको ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। और वो स्ट्रेट लाइन क्या कर रही होगी? किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी एक्स एक्सिस को। और इस लाइन को हम कह सकते हैं कि ये लाइन है ए एक्स प्लस बी। अब सेकंड हमारा दूसरा आता है, और दूसरा है हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? तो ये कई अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला हमने लिया कि एक हमने ग्राफ बना दिया इसके लिए। ये आपका ग्राफ है और ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया। इसमें क्या है आप जानते हैं? एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है? जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा? एक कर्व लाइन होगी और पैराबोलिक होगी। वो कैसी होगी? पैराबोलिक होगी। चाहे वो अपवर्ड पैराबोलिक हो सकती है या डाउनवर्ड पैराबोलिक हो सकती है। जैसे कि हमने एक इसमें फिगर बना दी ये इस तरीके से। तो इसमें आप देख रहे हैं ये कर्व लाइन है और ये कर्व लाइन रिप्रेजेंट कर रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। और इसमें एक खास बात ये है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये तभी होगा क्योंकि इसमें इस तरीके की ये कर्व लाइन आ रही होगी। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसने क्या किया है? दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट किया है। किसको? एक्स एक्सिस को। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होगा उसमें कर्व लाइन होगी और वो कैसी होगी? पैराबोला टाइप होगी। और वो क्या कर रही होगी? दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। किसको? एक्स कोऑर्डिनेट को। तो इसमें हमने लिखा है कि ये क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। इसी में इसका एक दूसरा ग्राफ और भी हो सकता है। इसका दूसरा टाइप ये हो सकता है कि कोई भी ये जो कर्व लाइन है यानी कि पैराबोलिक लाइन है वो क्या कर रही होगी? वो इस तरीके से टच करती हुई जा रही होगी। किसको? एक्स एक्सिस को। और जब ये एक्स एक्सिस को टच करती हुई जा रही होगी तब भी हम इसको क्या कहेंगे? ये कैसा होगा?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ होगा। लेकिन देखिए इसमें जो इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, इसके जो जीरोज होंगे वो होंगे 2 बच्चों, इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे 2, और इसके जो जीरोज होंगे वो जीरोज कितने होंगे, इसका 1 जीरो होगा, यानी कि 2 इक्वल जीरोज होंगे। ठीक है, और इसी का एक थर्ड टाइप और आ जाएगा, ये जो थर्ड टाइप है जो कि हम बना रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या होगा कि ये जो कर्व लाइन है ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रही होगी और ना ही इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इसमें जो जीरोज होंगे, इसके जीरोज जो होंगे वो क्या होंगे, जीरोज होंगे शून्य, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी इसका जीरो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी। अब हम बात करेंगे थर्ड की, और थर्ड आपकी थी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो आपका ग्राफ इस टाइप का होगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को कोई भी कर्व लाइन, वो कर्व लाइन किस टाइप की होगी, लाइक दिस, इस तरीके की कोई कर्व लाइन होगी, और वो क्या कर रही होगी, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। और उसके जो सॉल्यूशन होंगे या उसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, जितने पॉइंटों पर वो इंटरसेक्ट कर रही होगी एक्स एक्सिस को, उतने उसके क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे। ये ग्राफ बच्चों आपका दूसरे टाइप से और भी बन सकता है, इस ग्राफ को ऐसे भी बना करके दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो एक इस तरीके से ग्राफ बना देगा ऐसे करके, तो ये ग्राफ भी बच्चों क्या कहलाएगा, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, ये भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होंगे। तो बच्चों ये हमने देखा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज के बारे में। आइएगा, कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट वो देखते हैं हम, वो क्या होता है। इसमें पहला फॉर्मूला आपका है, पहला है आपका फॉर्मूला किसके लिए, ये है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज जो होंगे, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पर हमने लिख दिया जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या हो जाता है बच्चों, जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इसको आप जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल करके याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा आप लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, सेकंड वन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जो दो जीरोज है वो क्या हो, अल्फा और बीटा, हमने यहाँ पर लिख दिया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज हैं हमारे अल्फा और बीटा, तो सम का मतलब होता है ऐड कर देना, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, को माइनस लगाया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए एक्स ये है, एक्स का कोफिशिएंट कौन होगा, बी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया, बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोफिशिएंट ए होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन करके आया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, सी, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। ये सेकंड फार्मूला, दूसरा फार्मूला आ गया, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्म में। अब बच्चों तीसरी वाली कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमें दे रखा होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका बच्चों फॉर्मूला होता है डी अपॉन ए, इसका कितना हो जाता है डी अपॉन ए। इस वाले को फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और इसको लिख सकते हो अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए। ओके, ये दो फॉर्मूले और थे, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा, और उम्मीद रहेगी कि ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूलेज आप याद रख लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी सहायता कीजिए। हम निश्चित रूप से आपको प्रतिभाशाली बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।